और मान्या क्या कर रही है? मान्या बेटा वी लव और यू, क्या कर रही है? आचरण को जब आपको दीजिए सच्चिदानंद जय अंकल जी। सच्चिदानंद, जय बापू दी। हाँ बेटा। ये लाडो कह रही है कि वो आपसे मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछेगी। अच्छा। आपको मतलब वो कुछ क्वेश्चन है उसके आपको आंसर देने हैं, मतलब एक क्वेश्चन आंसर टाइप है वाह, भगवान के मुझे बारे तो में। भाई अगर पता होगा तो जरूर देंगे भाई, मान्या के आंसर देंगे क्वेश्चन के। और अगर फिर ये लास्ट में उसका आंसर भी बताएगी, यहाँ पे बुक है ना उसमें दे रखे हैं। अच्छा, ठीक है। भैया आपका आचरण को एग्जाम जब आपको दीजिए सच्चिदानंद। हाँ कविता, हाँ जय सच्चिदानंद बोलो। एग्जाम हो रहे हैं हमारे, देखते हैं हम। एग्जाम तो रोज होता है, रोज पता नहीं पास होते हैं कि नहीं, वो तो प्रभु बताएंगे ऊपर जाके क्या किया है। फिर ले रहे हैं एग्जाम भैया। हाँ जी, लगाओ जी लगाओ, बताओ जी। लो चलिए। इम्तिहान हमारा अच्छा, रिकॉर्डिंग के ऊपर। कुछ हाँ, बुझारता बुझारता पूछेगी। अच्छा, सुनाओ जी सुनाओ, बताओ जी बताओ मान्या। पहला क्वेश्चन है, सतगुरु से क्या मांगना चाहिए? सतगुर से मेरे ख्याल से सतगुर को ही मांगना चाहिए, जैसे फिर भजन में भी कहते हैं ना, भी सतगुर से सतगुर को ही मांग लेना चाहिए बेटा। क्योंकि सतगुर अगर साथ हो जाएंगे, प्रभु हमारे साथ अगर होंगे, तो फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं होगी। अगर सतगुरु को बोले प्रभु आप साथ हो। आपको पता है कि प्रहलाद जी जब छोटे से 5 साल के, आपको पता है, उनको प्रभु ने दर्शन दिए, तो प्रभु बाद बड़े खुश हुए, नरसिंह रूप धार के जब आए थे, भी तू मेरा फिर भी छोड़ा नहीं, तू इतना मुझसे प्यार करता है। तो उन्होंने जब हिरणाकश्यप को मार दिया, तो उन्होंने ये पूछा प्रहलाद जी बताओ क्या। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मैं अगर आपसे कुछ मांगू, तो मैं तो ऐसा बिजनेसमैन हो गया ना, मैं तो ऐसा संसारी हो गया, तो मैं तो आपका प्रेम चाहता हूं प्रभु, आपने कृपा करनी है ना, तो मुझे ये वरदान दो कि मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना, मेरी कोई इच्छा ही ना रहे ऐसा कुछ मांगने की। आप साथ हो, मुझे क्या किसी चीज की मतलब कमी नहीं है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सतगुरु से सतगुरु को ही मांगना चाहिए, प्रभु का और नाम मांगना चाहिए, प्रभु के दर्शन और कराओ इसका मेरे को आंसर, गुरु जी, वो अपने आप करा देंगे अगर खुश होंगे तो। अंकल आप इस क्वेश्चन में पास हो गए, इसका आंसर यही था। अच्छा, सेकंड वाह क्वेश्चन जी है, वाह, पास कर दिया मुझे, वाह, धन्यवाद मान्या का भाई, टीचर है हमारी, टीचर बनी बैठी है, ये मेरा टेस्ट दे रही है। हाँ हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन, सतगुरु के संग में सेवक का क्या फर्ज होता है? सतगुरु के संग में सेवक का फर्ज ये है मेरे ख्याल से, एक तो उनकी फिजिकली भी सेवा करनी चाहिए, है ना, उनके पांव दबाओ, उनकी सेवा करो, और उनके जो कहे हुए शब्द है, कहे हुए वचन है, कहे हुए आशीर्वाद रूपी वचन होते हैं, प्रवचन होते हैं, उनको सुन के उनके ऊपर अपने जीवन के ऊपर उनको लागू करना चाहिए। असली सेवा यही है कि उनके कदमों पे, उनके चरणों में चलना चाहिए, जो कुछ भी वो कहें उनकी बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, मेरा ये मानना है, यही सेवा है। जो वो कहें उनके कदमों पे चलें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, हम, यही सेवा है सच्ची। चलिए आप इसमें भी पास हो गए। अच्छा, इसका वैसे ही उत्तर है करना है, उनके हुक्म जब पर वैसे ही चलना। कर रहे हो पास के, कुछ और लिखा हुआ है, मतलब सेवा भी बड़े तरह की। इसका आंसर है उनके हुक्म पर चलना। हाँ, उनके हुक्म पे चलो, चलो ये तो ठीक हो गया फिर मेरा, चलो धन्यवाद। थर्ड क्वेश्चन है, सब कामों से बेहतर कौन सा काम है? ये इसके लिए बेटा एक गुरबानी में आता है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साधुओं के साथ मिलकर प्रभु का भजन करना, प्रभु को
याद करना, उसके गुणगान करना, यही सबसे बेहतर काम है। ये गुरबाणी भी कहती है और मेरा भी मानना है। लेकिन दुनियादारी में करने पड़ते हैं दुनियावी काम भी, लेकिन उनको याद रखना चाहिए। सबसे बेहतर काम यही है, प्रभु का नाम लो और प्रभु की जय जयकार करो, वो सारे कार्य अपने रास करते। हाँ जी, ये भी सही है। इसका आंसर है सत्संग करना और भजन करना। अंकल आप इसमें भी पास हो गए। कमाल कर दी है, पास हो गया आज तो थोड़ा। अंकल फर्स्ट आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ, सब कामों से बुरा कौन सा काम है? बुरा काम मेरे ख्याल से तो किसी का दिल दुखाना है ना। वो कहते हैं ना कि मंदिर मस्जिद चाहे आप ढा दो, वो कहते हैं ना, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिल भर है। प्रभु रहते हैं, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, है ना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बुरा काम यह है। तो कितने ही बुरे काम तो बहुत है ना, बुरे काम बहुत है। इसमें क्या इसका जवाब लिखा हुआ है ये आप बताओगे, लेकिन बुरे काम यही है कि वही बुरा काम है जो प्रभु को बुरा लगे, जो आपकी आत्मा आवाज दे भी, आत्मा कहे भी नहीं करना, ऐसे मन कर दे, है ना, लालच कर लिया, सब कुछ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे बुरे काम है। किसी का दुखाना, किसी को मतलब तंग करना, है ना, चोरी करना बुरे काम है ना, जुआ खेलना बुरा काम है, शराब पीना या जो नहीं खाना चाहिए वो कुछ खाना, है ना, जो की निंदा करना सबसे बड़ा। किसी की निंदा करना, कितने ही बुरे काम है। इसमें क्या जवाब लिखा हुआ है ये बताओ आप। ये आंसर भी आपके आंसर से रिलेटेड ही है। मालिक को भूलना तथा धन और भोगों की चाह उठाना। दोबारा से कहो। मालिक को इसका आंसर भूलना। है मालिक को भूलना तथा धन और भोगों की चाह उठाना। हाँ, ये बात भाई वही काम क्रोध ये सारे काम ये बुरे काम कर रहे हैं, और प्रभु को भूलना ये बहुत बुरा काम है। ठीक बात है, बहुत सुंदर। और बेटा इसमें मेरे को शायद 10% मार्क्स मिलने हैं या 20 मिलने हैं। प्रभु का नाम भूलने को नहीं कहा बुरा काम है, ये बात ये पूरा नहीं मेरा आंसर ठीक। और तो अपने आत्मान का नाम भूल क्वेश्चन है, सेवक किसको कहते हैं? सेवक वही बात सेवा वाला ही। सेवक वही है जो गुरु की आज्ञा में रहे, जो गुरु का कहना माने, जो सुंदर सुंदर कर्म करे, है ना। सेवक वही है जो सेवा भाव गुलाम बन के रहे। प्रभु मैं तेरा बिना बेमोल का मतलब ऐसा हूं कि जो आपने कह दिया। प्रभु का अगर सतगुरु सेवक को कहें कि भी ये दिन है इस वक्त, तो कहे हाँ जी दिन है, वो कहे रात है तो रात। सेवक का असली सेवक वही है। गुरु नानक देव जी का बेटा, गुरु नानक देव जी ने अपने बच्चों को कहा भी ये कीचड़ में, पहले कीचड़ में कुछ फेंक दिया, कहते वो वहां से उठा के लाओ, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जब उनके जो थे ना गुरु अंगद देव जी महाराज, उनका पहले क्या नाम था पता है? भाई लहना। भाई लहना जी। तो लहना जी को बोला भी, लहना जी वो मेरा उसमें सामान वो गिर गया, तो उसी वक्त कीचड़ में जाके निकाल लाया। इतना कि इवन डेड बॉडी को भी उन्होंने बोला ना, तो ये भी खाओ, तो उन्होंने कहा भी कुछ हो गया इसको। एक बार उन्होंने ये भी कहा भी ये ट्री है ना, वो जो वो वृक्ष से अपने बच्चों को बोला, ये वृक्ष से ना जब मिठाइयां तोड़ के लाओ। उन्होंने कहा कुछ हो गया है पिताश्री को या इनको, मेरे हमारे गुरु को। बाकी सब ने कहा, संगत ने, ये क्या कह रहे हैं वृक्ष से मिठाइयां तोड़ के लाओ ये। तो लहने को जो कहा सेवक को, सेवक की बात, असली सेवक वही है जो कहे हाँ महाराज जी कोई बात नहीं। तो वो कहने लगे कि जाओ, वो तोड़ के वो गए, उन्होंने ऐसे दरख्त को हिलाया तो मिठाइयां गिरने लगी, मिठाई लगी हुई। तो इतने काबिल होते हैं जो संत हैं,
तो जो वो कहे ना, उनकी सेवा में रहना, सच्चा सेवक वही है। वो जो कहें वो, उन्होंने तो इतना भारी ये टेस्ट लिया था कि डेड बॉडी को कहने लगा भी इसको खाओ, उसके ऊपर चादर दी हुई थी। तो वो सारे कहने लगे, सारे भागे, कहते क्या बात कर रहे हैं ये। तो उन्होंने, लहना जी ने क्या कहा, गुरु नानक देव जी, मैं कदमों से, पैरों की तरफ से खाना शुरू करूं या सर की तरफ से खाना? ओहो, फोन बंद हो गया बेटे उनका। मैं कहा, जोगिंदर सिंह जी आप होस्ट बन गए। आपके क्वेश्चंस बहुत ठीक अच्छे है। हैं। कौन सी बुक में से पूछ रहे हो? वचन सागर। अच्छा, हाँ सुर बेटा, हाँ उसमें क्या, सेवक का यही है कि सेवक, एक मिनट मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसको ऑफ कर दूं। भैया वो फिर आगे क्या होगा, जैसे सिर से खाना या पैर से, उसको कंप्लीट करो पहले। क्या बेटा? हाँ, 45। तो उन्होंने, हाँ ये कहा सेवक ने, भाई लैना जी ने, जिनको बाद में गुरु गद्दी दे दी उन्होंने, गुरु अंगद देव जी उनका नाम रखा। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुजी मैं सर से शुरू करूं कि कदमों पैर से, ये जो डेड बॉडी पड़ी उसको खाने के लिए। हालांकि वो वेजिटेरियन है, वो तो मतलब, पर उन्होंने पता था भी गुरु ने कह दिया है तो वैसा मर्जी है, एकदम समर्पण कर देना। सेवक का मतलब है टोटल सरेंडर, टोटल अपने आप को समर्पण कर देना। तो उन्होंने फिर गुरु नानक देव जी ने उसको गले लगा लिया था, ये इससे ज्यादा तेरा मैं इम्तिहान नहीं ले सकता था, अभी तेरा इम्तिहान ले लिया, और मेरे बच्चे भी मेरी गुरु गद्दी के काबिल नहीं हैं, आप हो तो आपने ही इसको संभालना है। तो ये है सेवक का काम बेटा। अगर सेवक, हम तो खैर नजदीक ही नहीं है सेवक के क्या। राधिका ना कह रही है, राधिका कह रही है कि वो पूरी एक दिन ये स्टोरी बताना चाहती है जो आप बता रहे हो, ये अच्छा, लहना जी वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेना वाली भी यही दो चार चीजें ही ज्यादा तो याद है मुझे, पर जो और भी कुछ सुनना होगा तो सुनाएं, सब बताएंगे राधिका को। बाकी भी सब होंगे तो उनको भी कुछ पता होगा तो बताएंगे। ठीक है राधिका, शाबाश। हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछ रही। हाँ, जय बापू दी, जय श्री कृष्ण, जय राधिका की। हाँ जी, सुनाओ। अच्छा माने ये इसके, इसमें पास हुआ कि नहीं मैं? इसका उत्तर भी कुछ ऐसा ही है। जो जो अपने को सबसे नीच और छोटा जाने। हाँ ये बात है, ये बात मैंने नहीं कही, अपने आप को छोटा जाने, सेवक का मतलब ठीक है। ठीक है बेटा, जो इसमें मार्क्स देने हो इसमें मुझे दे देना, एक दो नंबर दे देना 10 में से। और एक्सप्लेन देख रहे हो, उन्होंने शॉर्टकट में बताया, आप पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे, आपको तो एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। मिलने चाहिए। स्टार मिलना चाहिए भैया। कल अभी आप जूम सत्संग में सबसे ज्यादा मार्क्स लाए। अच्छा, अभी ज्ञान इसका है। काफी ऊपर हो गया। हाँ जी, कुछ और हैं क्वेश्चंस मान्या? हाँ जी, ये क्वेश्चन है, क्या यत्न करूं जिससे स्वस्थ रह सकूं? क्या यत्न सत्संग करूं जिससे स्वस्थ रह सकूं? स्वस्थ है ये ना, है। हाँ, कविता कुछ जवाब देना चाहती है। 8 बजे तक सत्संग आओ, आप स्वस्थ रहोगे। हाँ, स्वस्थ ये आपकी आत्मा स्वस्थ रहेगी, मन स्वस्थ रहेगा, है ना, दिल स्वस्थ रहेगा इससे, सत्संग से, और योग करने से, सैर करने से, व्यायाम करने से शरीर ठीक रहेगा। अच्छा खाने से, जो जो आहार है ना, शुद्ध आहार खाने से, है ना, कुछ गलत नहीं खाना है, नथिंग फ्रॉम एनिमल, है ना, सिवाय दूध के, क्योंकि दूध मक्खन तो प्रभु भी खा लेते थे, तो वो दही खा सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं। तो वेजिटेरियन रहना है, ये स्वस्थ रहने का, और थोड़ा सा व्यायाम करना है, खाना पीना ध्यान से खाना है, जितना शरीर को जरूरत है ना। कई कहते हैं ना, कई खाने के लिए जीते हैं मेरे जैसे, कई जीने के लिए खाते हैं, है ना, जो 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 संयम में रह के, तो तभी स्वस्थ रह सकता है इंसान। बाकी प्रभु की कृपा भी होनी चाहिए। प्रभु की कृपा तो हर वक्त है ही, हम खुद ही अपना खराब कर लेते हैं शरीर। हाँ जी, और इसमें क्या लिखा है?
इसका उत्तर है कम खाओ, कम सो और भजन करते रहो। वाह, ये देखो, ये तो कविता ने कह ही दिया, सत्संग में ये सब कुछ आ जाता है ना, आत्मा का भी हो जाता है, आत्मा भी स्वस्थ रहती है हमारी। शाबाश। इसमें दे देना जो भी नंबर आपने देने हैं मुझे। और 10 out of 10। अच्छा, धन्यवाद। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बुरा काम कौन सा है? ये तो पूछ लिया था आपने, बुरे काम तो बहुत हैं, आपको बताया था। ये वाला तो इसमें पूछ एक लिया और था दे ना। रखा है। दिल दुखाना, एक और दिया नहीं जा बुरे काम है। इसका बुरा किसी काम का वही दिल वैसे है जो इसका दुखाना। प्रभु को अच्छा ना लगे, वही बुरा काम है। समझ गए ना? वैसे इसका वैसे इसका उत्तर है बुरी संगति में बैठना। हाँ, बुरी संगत, ये भी कहा हुआ है, कई भक्तों ने ऐसा भी कहा है, प्रभु मुझे आप हाथी के पांव के तले दबा देना, मुझे आप जलवा देना, मुझे आप सजा, कोई भी पनिशमेंट दे देना, मेरे मंजूर है, लेकिन मुझे बुरी संगत मत देना। संगत की इतना होता है, ये बुरी संगति है ना, वो कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सुंदर जो हो ना, संगति बड़ी जरूरी है, उससे बड़ा खराब होता है। खराब मतलब अच्छा भी है, सत्संग की कंपनी मिल जाए तो जीवन हमारा जैसे अभी सुधर रहा है धीरे धीरे। तो अगर बुरी संगत में पड़ जाए तो बाकी सारे बुरे कामों में तो 1 मिनट में आदमी मतलब के झोंक देता है अपने आप को। ये बात ठीक है, बुरी संगत वाली बात बहुत अच्छी है, बुरी संगत वाली बात मतलब जो जवाब इसका बहुत अच्छा है, बुरी संगत से बचा के रखना, बुरी संगत में ना पड़ना। ये बुरी संगत में पड़ जाना सबसे बुरा काम है। ठीक है। और नेक्स्ट है, नेकी करना अच्छा है या बदी से बचना? हाँ, मेरे ख्याल से अगर बदी से बचते रहेंगे ना तो वो ज्यादा जरूरी है, बदी से बचना, बुरे काम से बचना ज्यादा जरूरी है। नेकी फिर अपने आप होती रहेगी अगर वो बच जाएंगे तो, है ना। कई बार ऐसा होता है, वो कहते हैं भी कैसे मैं छोड़ दूं, है ना, वो सारे संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप छूट जाता है। प्यार में तेरे, रंग में तेरे, गिरधर रंग में तेरे, रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। हैं? प्यार में तेरे बन गई जोगन, लेके मन एक तारा। तो ये बात है, अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म के जाएंगे नहीं, लेकिन बदी से बचना चाहिए, बुरे कामों से बच जाएंगे ना तो अपने आप अच्छे कर्म करेंगे। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। बाकी इसमें क्या लिखा है? अंकल पास हो गया। इसमें लिखा है कि बदी से बचना तमाम नेकियों से बेहतर है। ओ माय गॉड, मेरा ये तो मैंने ठीक बता दिया फिर, क्योंकि नेकी करते करते वो मन में कुछ और होता है, बदी से बचते रहो, बुरे काम से बचते रहो, तो फिर वाह भाई वाह। ये नया क्वेश्चन है, देखो कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेके आई है माने, आपको भी सैल्यूट है भाई, बहुत सुंदर। भैया और मान सुन के ना पता कर रहा है, एक दिन हाँ जी, ऐसा रखा है ना क्वेश्चन आंसर का, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये वाला सेशन होना चाहिए, 1 महीने में एक बार होना चाहिए। ये तो जैसा चलो आपने बताया ना, जैसे उसमें आपने बताया तो वो थड़ा साहब में नहीं, ये अपने ढक्का साहब में था ना, एक बार ऐसा क्वेश्चन अपने संतों के बारे में सारा पूछा था उन्होंने। बार मन से तो कोई आपके साथ क्वेश्चन शेयर हम कर सकते इसमें क्वेश्चन होने चाहिए भगवान कृष्ण के, राम जी के, तो इस तरह का सारे क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा है, अगर बना लो तो कोई लिस्ट बना लो 100-200 क्वेश्चंस की, है ना। कविता, तो आप लोग मिलके हम माने कुछ और पूछ लो, इनको कर लें पहले, कंप्लीट कर लें अपना एग्जाम जो चल रहा है अंकल तो। क्वेश्चन तो बहुत है, मेरी पूरी बुक है ना एक। अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो हम पता क्या है, ये तो हमें सत्संग में तो आप रोज पूछा करो, सब अलग अलग, किसी से कभी किसी से पूछ लेंगे, कभी किसी से पूछ लेंगे, है ना, कि उनका क्या जवाब है। लास्ट में मार्क्स मिलेंगे।
जैसे ऐड करते जाएंगे ना, जो जो थोड़ा सा मैंने जवाब दिया, थोड़ा किसी और के मन में कोई और बात आई तो उसका और जवाब दे दी, जैसे कविता साथ साथ अभी दे रही है। तो ये है ना, बहुत सुंदर है। फिर अभी ठीक है, आज के लिए इतना एग्जाम ठीक है, पास हो गया मैं लगता है। अंकल जी मेरा एक लास्ट बचा था। हाँ बचाओ, बनाओ, सुनाओ, बताओ। लोगों में ज्यादा अक्लमंद कौन है? लोगों में? पता नहीं, हमारे में तो बढ़िया है। सत्यनारायण, मुझे पता नहीं कविता ने क्या कहा है, कुछ अच्छा ही कहा होगा मेरे लिए शायद। बाकी हमारे जो ग्रुप में ऐसे सामने है, उसमें तो भैया लगते हैं मेरे को। सत्यनारायण, नहीं नहीं, आप किस में? लोगों में? सारी दुनिया में कौन है समझदार? वही है जिसने ये जान लिया कि हमें किस लिए जन्म मिला है। ये मानव चोला, ये मानुष चोला, हमें इंसान बनाया है प्रभु ने। तो ह्यूमंस बनाया है, किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि हम प्रभु को पा सकें, अपनी आत्मा के लेवल को ऊंचा उठा सकें, हम प्रभु के साथ अपनी तार जोड़ सकें। सिर्फ एक मानव जन्म है जिसमें ये। आपने क्या पूछा था बड़ा? मेरा क्वेश्चन था लोगों में ज्यादा अक्लमंद कौन है? हाँ, अकलमंद वही है अनिश, मानुष वही है, वही अकलमंद है जिसने जान लिया कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हमारा जन्म हुआ है प्रभु प्राप्ति के लिए। अगर जिसने वो जान लिया वही अकलमंद है। इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता है। जिसने जीवन को पहचान लिया है, जिसने सच और झूठ को जान लिया है, अभी सच क्या है, झूठ क्या है ना? इसका उत्तर है जो ज्यादा जाने और थोड़ा कहे। अच्छा, जो जाने ज्यादा और थोड़ा कहे, हैं? बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है, ये भी बड़ी सुंदर बात है। जो ज्यादा जानता ज्यादा हो, कहे थोड़ा। और मेरा मानना है कि जो जानता भी हो, कह देना, सब कुछ लुटा देना चाहिए। अपना ज्ञान जो है सब तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत असली सच्चा ज्ञान या अच्छी चीजों का ज्ञान है तो वो जरूर बता देना चाहिए। हाँ, तो ये बात है, बहुत सुंदर है। ये भी समझदार वही है जो मतलब थोड़ा बोलता है, बोलते कम है। वो कहते हैं ना भी, हमें सुनने के लिए दो कान दिए हैं, बोलने के लिए एक मुंह दिया है ना। तो इसलिए ज्ञान भरो अपने अंदर, लेकिन थोड़ा सा कहो जितना तो जरूरी है ना। ये गागर में सागर भर दो, ऐसा बोलते हैं ना। भी सारा थोड़ी बात कह के उसका असर ज्यादा हो, उसका मतलब ऐसा गहरा निकले। ये बात को बहुत सुंदर है जवाब ये भी, लेकिन मेरा गलत है इसका, मैंने नहीं ठीक दिया जवाब। ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। भी सही है। आपने को जान लिया, तो इसलिए आपको परमात्मा ने किया जूम सत्संग चला। और भी बहुत ऐसे हैं जो टीवी में मस्त है, जो मोबाइलों में मस्त है, उनको भजनों पे लगा। ये आपने बहुत अच्छा ये कार्य कर। आपका सही आंसर। आपको तो वैसे ही ज्यादा ज्ञान है, आपको तो ज्ञान ही इतना है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लो आपका उसका आंसर तैयार रहता है। आपने तो ज्यादा ही सत्यनारायण, जान लिया है। अंकल जी जय। आप फर्स्ट आ गए। ये अंकल जी हम तो पास में, हम अंकल जी तो टॉप भाई, कर रहे हैं अंकल जी। हम तो बेटा माइक हैं हम सब ना। क्या है? माइक होता है ना, माइक। माइक। एम्पलीफाई कर देते हैं उसको, आवाज को ऊंचा करके ऐसे आप तक पहुंचा दिया। लेकिन पीछे चलाने वाला, जो बोलने वाले प्रभु हैं हम सब में। तो वो जैसे जैसे बुलवाते हैं वैसे बोल देते हैं रोज सत्संग में। कभी ऐसा सोच के नहीं आते भी आज हमने ये कहना है या वो करना है। कुछ भी पढ़ दिया, कुछ भी उसके मुतल्लक रेलेवेंट में कोई बात अपने आप भगवान अंदर डाल देता है, तो वो कह देते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो जो बात मन में आई है, तो इसलिए प्रभु कृपा करें, बनाए रखें। तो धन्यवाद निशा फॉर द काइंड वर्ड्स। धन्यवाद कविता। हाँ जी, और बेटा? अंकल जी आप फर्स्ट नहीं आए, आपने टॉप मारा। आप तो बहुत समझदार हो, आपको पता है कि मैं मतलब सबको वो है ना हौसला देना है, ताकि नेक्स्ट बार भी कोई क्वेश्चन
पूछ सको, है ना। नहीं तो आप अभी मुझे कह दोगे ना भी आपके मार्क्स ठीक नहीं आए, तो मैं शायद अगली बार मैं इधर उधर भागूंगा। अभी यार मेरे से तो ये माने पूछे तो मैं तो क्वेश्चन के भाग जाऊं, इधर उधर हो जाऊं मैं। अभी आज तो नहीं, कल पूछ लेना। तो अब आपको पता है, हिम्मत मुझे दे दी आपने, इंस्पिरेशन दे दी है। हाँ भाई बहुत अच्छा किया, टॉप किया आपने अंकल। तो मैं सोचूंगा हाँ भाई फिर मुझसे कभी भी पूछ लिया करो, है ना। मुझे तो नंबर दे ही देता है जो कनव। तो इसलिए मेरा भी आपने मान रखने के लिए ये कह दिया, पर धन्यवाद, टॉप किया है तो। अंकल जी बस आपने और कविता आंटी ने आंसर दिया और किसी ने दिए ही नहीं। वो कुछ सुन नहीं रहे ना, सिर्फ सुन रहे हैं ना बेटा, सारे बिजी हैं, सबने ना म्यूट किया हुआ है। थोड़े से ही तो हैं, सबने म्यूट भी किया हुआ है, सारे बिजी हैं। नहीं तो सारे जवाब दे सकते हैं ये वाले तो मेरे ख्याल से तभी बेटा अच्छी। पहले आप जो पेपर था ना, क्वेश्चन पेपर दिया ही भैया को था। मैं तो बीच में भैया की तारीफ के लिए बोल रही थी। सही बात है, आपने कहा ही मुझे था, मैंने इसलिए और किसी को बोला भी नहीं भी आप दो जवाब। आपने कहा भी आपने जवाब देने, मैंने कहा फंस गए भी, देंगे जवाब क्यों नहीं दे। अगर पता होगा तो मैं शुरू में ये कहा था, अगर जो जो बन पाया तो। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आनंद आया और एक नया एक्सपीरियंस मिला। हाँ ये अच्छा है कि वैसे ये क्वेश्चन बड़े सुंदर हैं, अपने अपने ढंग से सभी जवाब दें उनके। सभी से एक क्वेश्चन का सभी से आंसर पूछ सकते हैं, कोई कोई जवाब देगा, कोई कोई, अच्छा लगेगा। तो बहुत सुंदर बात चलेगी। ये आधे घंटे का सेशन ये रखना चाहिए, शायद हर वीक रखना चाहिए अगर क्वेश्चंस अगर हैं तो, है ना। चलो ओके जी। और कुछ ये कुछ कहना चाह रही हूँ। राधिका कुछ कहना है, निशा आपने कुछ कहना है? नहीं मान भैया, मैं बस यही कहूंगी कि आप तो हो ही सबसे ज्ञानी, मगर सभी हैं, सब में इतना ज्ञान भरा हुआ है। हम तो सबको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो आप सबसे मिलाया हमें। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आप आते हो, रेगुलर आते हो आप लोग, आपका परिवार आता है, तो आप तो शान हो हमारे सत्संग की, ये इसलिए तो वी आर बच्चे सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है। बच्चे इतने ज्यादा सारे पॉइंट्स तो इनको मिलने चाहिए, बच्चों को। इन्होंने हाँ सब कुछ झंझोड़ दिया है और जो ऐसे इतना क्वेश्चंस इतने पूछ के। सुंदर क्वेश्चन। हाँ हाँ, सबको ही इन्होंने बहुत सारी चीजों से जैसे वो कराया है, अवेयरनेस बढ़ाई है। जैसे हाँ आंसर्स दे रहे थे तो हम भी सुन रहे थे, हमें भी बहुत कुछ समझ आया है। तो आपको बिल्कुल थैंक यू है। बिल्कुल, थैंक यू। मान्या तो बड़ी प्यारी बच्ची है, और ये देखो कमाल कनव के भी। बच्चे हैं। तो आप सुख दोगे मम्मी को जिंदगी में, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और मम्मी भी आपको पूरा माता पिता का प्यार दोनों का देंगी। ओके मेरे बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो फिर आपके घर पे आएंगे, खाना खाएंगे, ठीक है, इंडिया में अगर जब भी आऊँगा तो। ओके बेटा, ओके जी। तो फिर हम विश्राम की ओर जी चलते हैं, ठीक है। अंकल जी, ओ हाँ जी। हाँ जी। कौन से मंथ में आओगे आप? है बेटा, आप कौन से मंथ में आओगे? अभी तो नहीं, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। वैसे ही जब भी कभी बना, पता अचानक ही बन जाएगा तो बन जाएगा, वैसे कोई है नहीं। यहाँ मन इतना लगा होता है कि आपसे सबसे दर्शन हो जाते हैं, लगता है मैं भी इंडिया में ही घूम रहा हूँ, आपके सबके बीच में हूँ, तो इसलिए ऐसा अब तो बड़ा मन इधर लगा हुआ है। तो ये जूम सत्संग की बड़ी कृपा हो गई है प्रभु की, तो इसलिए तो ऐसा लगता है कि खुद भी नंदाचौर में कभी घूम रहे हैं, कभी कहाँ, है ना। तो अभी ज्यादा मैं जहाँ था पहले बहुत जाया करता था इंडिया। ओके, तो विश्राम की ओर चलें।